नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान में। आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण से जानें, मृत्यु के बाद आत्मा किस अवस्था में रहती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव से वार्ता के दौरान कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिन्हें मनुष्य के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती, वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण बताया गया है। साथ ही इन्हें भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के मध्य हुई वार्ता का विस्तृत लेखा जोखा मौजूद है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग एवं नरक लोक का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है। संक्षेप में बताएं तो मृत्यु के बाद होने वाले सभी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में विस्तार बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा शरीर को बदलती। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कितने समय में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गरुड़ पुराण से जानिए मृत्यु के उपरांत क्या क्या होता है। गरुड़ा पुराना इन हिंदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहां यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरकलोक में स्थान मिलता है। मृत्यु के बाद क्यों 13 दिनों तक किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातों का वर्णन किया गया है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। केवल इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की सुख समृद्धि पाता है। 13 दिनों तक अपने घर में रहती है आत्मा। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है।
इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद 13वीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। परिवार के प्रति मोह है वजह। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहां आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। चूंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है, लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। पिंडदान को बेहद जरूरी। परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है।